हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1B है। ठीक है, टॉपिक एंड कैलकुलस का ही पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1B है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin 3x एंड sin 2x, दोनों का मल्टीप्लाई है, इसका हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ट्राई करना है कि ये जो साइन मल्टीप्लाई की टर्म है ये या तो साइन एक्स की टर्म हो जाए या कोस एक्स की, ओनली कोस एक्स की टर्म हो जाए। तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए साइन बी इक्वल टू, ये होता है हमारे पास 1/2 कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस जो हमारे पास होता है माइनस और कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास साइन 3x साइन 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, इसको आप a ले लीजिए, इसको b, तो ये हो जाएगा आपका cos, ठीक है, a माइनस बी यानी कि x, ठीक है, cos x माइनस cos 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब बेसिकली ये टर्म जो है वो इस तरह से हमारे पास आ चुकी है। अब cos x है बेसिकली, अब हम हमारे पास अगर हमें पता है इन जनरल में, क्योंकि या तो आप इसको आप एन टाइम डेरिवेट कर लो या एन टाइम डेरिवेट ना करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से हम चालू करते हैं। लेट y इक्वल टू कॉस और ax, ठीक है, cos ax। तो उस कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो y1 इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos का माइनस, cos का जो होता है डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, और ये हो जाएगा ax। ठीक है, उसके बाद ax का जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास a। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। या मैं इसको लिख सकता हूँ, कॉस, ठीक है, कॉस पाई बाई 2, ठीक है, कॉस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस ए एक्स। इसको लिख सकता हूँ ना, कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक, इसमें टेन कॉट, सेक कॉस। ठीक है, तो ठीक है, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स। ठीक है, एंड ये तो ऑब्वियसली बाहर है ही ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव अगर देखें तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा y2। ठीक है, y2 इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन ये हो जाएगा आपका फिर से वही पाई बाई 2, ठीक है, प्लस ए एक्स। इस टर्म का करें ना आप डेरिवेटिव, ठीक है, तो ए तो कांस्टेंट है तो वो तो आ जाएगा, बट इस अंदर वाले टर्म का करेंगे तो उससे फिर ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फिर से मैं लिख सकता हूँ माइनस, अब देखो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, अब इसमें फिर से पाई बाई 2 ऐड कर रहा हूँ, इस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा था, इसी तरह से यहाँ पे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स डॉट ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो गया तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर y n इन जनरल y n लिखना चाहो इन जनरल, तो ये हो जाएगा हमारे पास y n इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n, यानी ए स्क्वायर आया था, उसके बाद a क्यू a थ्री, इस तरह a n एंड कॉस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास y n। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या आया था हमारे पास, बेसिकली हमारे पास था
y इक्वल टू, बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला टर्म जो फंक्शन था वो इक्वल टू किससे आ गया था, 1/2 cos x माइनस cos 5x। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं cos x माइनस 1/2 तो ऑब्वियसली बात था, एंड cos 5x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर करने पे बेसिकली यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ y n इक्वल टू, ठीक है, 1/2 चूँकि कॉन्स्टेंट है हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, अब cos x का तो 1, बेसिकली यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 है तो 1 कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख सकता हूँ मैं cos, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं n π/2 प्लस x। ठीक है, माइनस, अब इस टर्म का तो इसका हो जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे a की जगह 5 है तो 5 टू द पावर n, ठीक है, cos, और ये हो जाएगा n π/2 प्लस 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास बेसिकली nth डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसका सॉल्व करेंगे।